जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे NTPC-V2 के है ना आरआरबी मुजफ्फरपुर बोर्ड के बारे में। ठीक है, जहां हम लोग देखेंगे लेवल 5, 3 एंड 2 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाना चाहिए अगर पेपर NTPC-CV2 जैसे लेवल 6 और लेवल 4 का जैसा आता है तो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए हमें भी पता है, आपको भी पता है, एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, पर मैं बात कर रहा हूँ अगर पेपर जो NTPC-V2 के लेवल 6 और 4 का जैसे एग्ज़ाम हुआ, इस टाइप का अगर पेपर आता है तो ही मैं एक्सपेक्ट कटअप क्या बता रहा हूँ कि इसका क्या जाना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है, अगर आप गुड्स गार्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं गुड्स गार्ड्स की पोस्ट आपको चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कितना नंबर आपका लाना होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेवल 5 के, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ से फंडामेंटल समझिएगा कि लेवल 5 के लड़के कौन कौन लेवल 5 के एग्ज़ाम देंगे। देखिए, है ना, तो सबसे पहले उठती क्या लेवल 3 एंड लेवल 2 के लड़के जो हैं, क्या यहाँ एग्ज़ाम देगा ये लोग, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है। देखिए, ये इंटर लेवल की पोस्ट है, ये भी इंटर लेवल की पोस्ट है ना, और ये क्या है, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है ना। तो यहाँ पर ये लोग जो है, ये लोग यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे सकता है क्योंकि ये इंटर लेवल की पोस्ट है। जो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है जो लड़का, वो इंटर लेवल से ही सिलेक्शन हुआ है, ना कि वो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल सिलेक्शन हुआ है। तो ये लड़के यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं देंगे, दोनों लड़के। अब बात उठती है क्या यहाँ पर लेवल 6 के लड़के एग्ज़ाम देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि लेवल 6 का कटअप सबसे आपका ज़्यादा गया है ना, इसलिए लेवल 6 के लड़के यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। क्लियर ना। अब बात उठती है कि देखिए हर एग्ज़ाम में जो होता है ना, 100% कभी भी एग्ज़ाम लड़का अटेंडेंस नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ठीक है, हर जगह होता है आपका 80 से लेकर 90% के आसपास ही लड़का जो होता है एग्ज़ाम अटेंड करता है। तो वही चीज़ हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर भी 80 से जो लेवल 6 के लड़के होंगे या 80 से लेकर 90% के लड़के यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। इसलिए आपका लेवल 5 का जो कटअप है वो लगभग अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब को 76 से लेकर 80 के बीच में आपको कटअप को देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं आपका लेवल 5 में जो गुड्स गार्ड की पोस्ट के लिए मैं बताऊंगा। देखिए ये नंबर है, आपको कटअप पार कर सकता है, पर याद रखिएगा ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपका मैरिट के लिए ये नंबर सफिशिएंट नहीं होगा, थोड़ी सी और ज़्यादा आपको लाना पड़ेगा, वही मैं आगे बात करूँगा। ठीक है, आगे अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो लगभग आपका कटअप जो है वो आपका 58 से लेकर 62 के आसपास आपको कटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर SC से बिलोंग कर रहे हैं तो लगभग 60 से लेकर आपको 64 के बीच में आपको कटअप आपको देखने को मिल सकता है। देखिए कुछ लड़के मेरे को कमेंट कर रहे हैं क्या सर SC कब से ST से ज़्यादा कटअप कैसे हो गया। तो आप लोग ध्यान से रिजल्ट को देखिए, है ना। किसी पोस्ट में जो है ना आपका SC का कटअप जो है, ठीक है, SC कटअप ST से भी ज़्यादा है। ठीक है, या ST का कटअप SC से भी ज़्यादा है ना। ये ध्यान से देखिएगा, किसी पोस्ट में दिया, सब में दे दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए आप देखिए, अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो अब लगभग 72 से लेकर आपको 76 के आसपास आपको कटअप आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेवल 5 के लिए। अगर आप EWS से तो 55 से आपको 65 के आसपास आपको कटअप को देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका अगर आप गुड्स गार्ड तैयारी करें तो आपके लिए सफिशिएंट नंबर कितना होना चाहिए। तो देखिए अगर आप गुड्स गार्ड की पोस्ट की चाहते हैं तो देखिए 2 पोस्ट जो होती है, एक होता है आपका स्टेशन मास्टर, है ना, और दूसरा होता है आपका कौन सा, दूसरा होता है आपका गुड्स गार्ड। ठीक है, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड 2 पोस्ट होती है, जिसके लिए आपका ग्रेजुएशन लड़के हमेशा चाहते हैं कि इन 2 पोस्ट में मेरा पोस्टिंग हो, हमेशा चाहता है। ठीक है, बाद में वो लोग देखिएगा लेवल 3 और लेवल 2 बाद में देखिए, जब इन दोनों में सिलेक्शन नहीं होगा तो ये लोग देखेगा लेवल 3 और लेवल 2 में क्या उसका पोस्ट खाली है, उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले प्रेफरेंस वो यही डाल के रखा है, जो ग्रेजुएशन लेवल के लड़के होंगे वो गुड्स गार्ड और आपका किसका स्टेशन मास्टर का ही पोस्ट जो है वो डाल के रखे हैं। तो अगर स्टेशन मास्टर की आपको चॉइस है तो देखिए आपको नंबर जो है 80+ आपको नंबर उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाते हैं तो ये नंबर आपका सफिशिएंट नहीं होगा, आपको 80+ आपको नंबर उठाना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 80 से उठते आप 80 से बिलोंग करते हैं तो लगभग आपको 65+ आपको नंबर उठाना पड़ेगा। इसमें आपको लगभग आप पकड़ के चलिए 70+ नंबर, मैं परसेंटेज की बात नहीं करता हूँ, नंबर का बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, जैसा क्वेश्चंस आ रहा उस हिसाब से मैं ये कटअप बनाया हो। अगर क्वेश्चन इजी आता है तो कटअप और भागेगा, क्वेश्चन और अगर हार्ड आता है तो इससे भी आपका इजी कटअप जाएगा। ठीक है ना, हाँ, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर।
चलिए अब देखिए, अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी से मतलब मान के चलिए आपका यहाँ पर भी आपको 78 प्लस आपको जो है नंबर उठाना पड़ेगा। प्लस का बात कर रहा हूँ, माइनस का नहीं, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस से आपको 70 प्लस आपको नंबर उठाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि किससे ज़्यादा, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी हो और प्लस मुझे गुड्स गार्ड का पोस्ट मिले। क्लियर मेरा बात? चलिए, क्योंकि इस नंबर से आपका जो आगे जो होगा मेरिट भी बनेगा, है ना, इसी नंबर से, इसी नंबर का जो आपका 70% लिया जाएगा इसी नंबर से, और आगे जो बाकी जो भी प्रक्रिया है ना, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या टाइपिंग हो या साइको है ना, जो भी पोस्ट है उससे आपको 30% लिया जाएगा। क्लियर है मेरा बात ना? हाँ चलिए, और उससे आपका मेरिट निकाला जाएगा। क्लियर ना? चलिए आगे और देख लेते हैं लेवल 3 वाला। अब देखिए लेवल 3 में, लेवल 3 का सबसे पहले बताइए लेवल 3 में कौन कौन एग्ज़ाम देंगे। देखिए इसका कटअप जो है लेवल 5 से इसका कटअप जो ज़्यादा गया है, तो क्या लेवल 5 के लड़के यहाँ एग्ज़ाम देंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, है ना, देंगे कि नहीं देंगे मैं बता रहा हूँ। उससे पहले क्या लेवल 6 के लड़के यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे? बिल्कुल देंगे। किसका इसका कटअप जो है सबसे ज़्यादा गया है, तो वही है 80 से लेकर आपको 90% लड़का जो है यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। किसका? लेवल 3 का। ठीक है। हाँ, अब बात उठती है क्या लेवल 5 के लड़के यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे? तो देखिए वो लड़के एग्ज़ाम देंगे, वो लड़के एग्ज़ाम देंगे जो इसका कटअप पार किया है, मतलब वो ग्रेजुएशन लेवल का है। देखिए ग्रेजुएशन लेवल जो ये कटअप पार किया है वो यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका कटअप इससे ज़्यादा गया है। किससे? इसका कटअप, एक मिनट, इसका कटअप जो है इससे ज़्यादा गया लेवल 5 से। तो जो लेवल 5 का ओनली कटअप पार किया है वो एग्ज़ाम यहाँ नहीं दे पाएंगे। बट जो लेवल 5 में ग्रेजुएशन लेवल से पोस्ट डाला है और ये भी कटअप पार किया है बट ये कटअप नहीं पार किया है, वो यहाँ भी एग्ज़ाम देंगे और यहाँ भी एग्ज़ाम देंगे। क्लियर नहीं मेरा बात? समझ में आ रहा आप लोगों? तो मान के चलते देखिए इतना नंबर सभी नहीं उठा सकता है, ठीक है, 80 से 90% नहीं उठा सकता है। तो मान के चलिए यहाँ पर 20 से लेकर आपका 30% ही लड़का जो होगा, ऐसे जो होगा लड़का जो यहाँ पर आपका ये नंबर क्रॉस किया है, इसका लेवल 3 का नंबर क्रॉस किया है, ठीक है, तो वो लड़की यहाँ एग्जाम देगी। इसलिए देखिए इसका लड़का ये जो है आपका ये कैंडिडेट जो है लेवल 3 का प्लस लेवल 6 का और प्लस यहाँ पर लेवल 5 के जो 30 से आपका 20 से 30% लड़के एग्जाम देंगे, इसलिए थोड़ा कटअप यहाँ पर लेवल 5 से कट थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो लगभग आपका 76 से 80 के बीच आपको कटअप देखने को मिलेगा, है ना। अगर एससी से है तो आपका 57 से 63 के आसपास आपको कटअप देखने को मिलेगा। अगर एससी से है तो आपको 55 से लेकर 59 के आसपास आपको कटअप देखने को मिल सकता है। ओबीसी है तो ओबीसी से आपको 59 से लेकर 75 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। और ईडब्ल्यूएस से है तो आपको लगभग 65 से लेकर आपका 68 तक आपका कटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है। हाँ, अगर डीबी के लिए जाते हैं, देखिए इस पोस्ट के लिए जाते हैं या डीबी के लिए जाते हैं तो थोड़े से नंबर आपको और ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 80 प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर 65 प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 60 प्लस कर कम नंबर आपको लाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 75 प्लस आपको नंबर लाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपका 70 प्लस आपको नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको डीबी में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए एक और है हमारा नेक्स्ट है लेवल 2 है। अब लेवल 2 में कौन कौन लड़के एग्जाम देंगे? देखिए इसका कटअप जो है सबसे कम गया है, इसलिए यहाँ पर लेवल 5 के भी लड़के यहाँ एग्जाम देंगे, लेवल 3 के भी लड़के यहाँ एग्जाम देंगे और लेवल 6 के लड़के यहाँ पर एग्जाम देंगे। मतलब तीनों लड़का यहाँ पर एग्जाम देंगे। ठीक है, तीनों लेवल के लड़का कहाँ पर लेवल 2 में एग्जाम देंगे, इसलिए इसका कटअप जो है सबसे ज़्यादा और सबसे हाई जाने वाला है। ठीक है, बाकी लेवल से। ठीक है, जैसा भी पर ये तो मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बना रहा हूँ। अगर इससे इजी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो कहीं ना कहीं आपका जो होगा और भी कटअप आगे भाग सकता है। क्लियर नहीं मेरी बात? ठीक है, तो देखिए अगर आप जनरल से अगर बिलोंग करते हैं मॉडरेट लेवल क्वेश्चन से, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपका 80 से आपका 90% लेके बना रहा हूँ कि इतना स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम देंगे। ठीक है, अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं तो लगभग आपका 81 से आपको 85 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है अगर मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर एससी से है तो आपको 64 से लेकर 59 तक आपको कटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, एसटी से है तो आपको 61 से लेकर आपको 65 के आसपास आपको कटअप देखने को मिल सकता है। ओबीसी से है तो आपको 75 से 80 के बीच आपको कटअप दिख सकता है। ईडब्ल्यूएस से है तो आपका 69 से आपको 74 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें अगर चाहते हैं कि इसमें आपको मिले हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो तो कम से कम आपको 85 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, यहाँ पर 70 प्लस आपको नंबर लाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको
68 प्लस आपको नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। मान के 70 प्लस मान लीजिए एसटी में, अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट तक बने, थोड़ी नंबर ज़्यादा और आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 80 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 75 के ऊपर नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो था मैं आपको ये फंडा बता दिया। अब शायद आप लोग क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको किस टाइप का आपको कटअप बताने वाला हूँ, ठीक है ना। क्या किस टाइप का मैं आपको कटअप बता रहा हूँ, समझ गया मेरा बात ना। तो देखिए मैटर होता है कि क्वेश्चन का डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन अगर ईजी आता है तो कटअप आपका और हाई जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन हार्ड आता है, जो अभी जिस टाइप का आया था लेवल 6 लेवल 4 का आया था, अगर उस टाइप क्वेश्चन आता है तो अब और भी तब का यही टाइप इस टाइप कटअप रहेगा। और अगर उससे भी हार्ड आता है क्वेश्चन तो इससे भी आपको कटअप को जो होगा वो घमने वाला है, ठीक है। तो समझ गए आई थिंक मेरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए कल सुबह मिलते हैं हम लोग किसी और बोर्ड के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, है ना। और प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ताकि हर वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय और गुड नाइट, जय माता दी।